हेलो बच्चों। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं क्या चीज, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी 12th। और ये इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए और आईआईटी एग्जाम के लिए भी। बच्चों सबसे पहले एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एकदम फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में है वो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि केवल हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, उसके पहले कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या चीज? सेट। आप लोगों को पता होगा बच्चों सेट क्या होता है, या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एज या सेट। यानी सेट किसको बोला जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे देखो ग्रुप मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को किसी भी तरह हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ बच्चों कि वो जो आपने कलेक्शन बनाया है ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप बनाया है वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी सभी पर्सन के अकॉर्डिंग उस ग्रुप उस कलेक्शन का जो डेफिनेशन होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि अगर आपसे पूछा गया कि 3 एक्ट्रेसेस का ग्रुप बनाओ या 4 एक्ट्रेसेस का ग्रुप बनाओ, तो भैया कौन सा एक्ट्रेसेस? फेवरेट एक्ट्रेसेस। जैसे आपसे अलग अलग बच्चों से बोला गया कि आप 4 फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम बताओ, यानी कलेक्शन यानी ग्रुप बनाओ आप, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन वो वेरी करेगा। वो क्या करेगा? वेरी करेगा। जैसे राम का पसंद कुछ और है फेवरेट एक्ट्रेस को, और उसको मतलब कि अच्छा लगता है, श्याम को कोई और एक्ट्रेसेस अच्छा लगता है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ 4 बेस्ट एक्ट्रेसेस हुआ, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड कहने का मतलब सभी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सेट को बच्चों हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, है ना। हम लोग यहाँ कंप्लीट सेट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ओनली इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना था। तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से सेट को डिनोट किया जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और दोनों फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड होता है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल बच्चों यहाँ पर हमने सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, किसका? नेचुरल नंबर का, और कहाँ तक? 6 तक। तो बच्चों ये एक सेट हो गया ये, ठीक है। तो ये सेट के बारे में आ गया। अब मेरी बात सुनो, जो हमें जरूरत पड़ने वाला है कहाँ पर? रिलेशन में, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स बच्चों, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, इसको कैसे लिखा जाता है? A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, जैसे सेट ए और सेट बी ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? A क्रॉस B। और ये डिफाइंड कैसे होता है? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, यानी A, B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स कैसे डिफाइंड होगा? A, B, यानी किसके फॉर्म में? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। अब बच्चों देखो, जो ऑर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट लिया है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा,
और जो दूसरा एलिमेंट है बी, वो सेट बी से बिलोंग करेगा। यानी कहने का मतलब ए क्रॉस बी लिखते हो, अगर ए क्रॉस बी लिखते हो तो फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, ये एलिमेंट लिया, और सेट बी में जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे बच्चों इसमें ले लिया 3,4, इस तरह से ये 1 2 3 और सेट बी का एग्जांपल, मतलब सेट बी हमने लिया 3,4 जो इसके एलिमेंट है। अब अगर बच्चों हमें ए क्रॉस बी लिखना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये क्या चीज है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, सेट्स ए एंड बी। तो ये क्रॉस बी, देखो बहुत ही आसान लिखना है भैया, तुम क्या करो ग्रुप बना दो, ग्रुप मतलब दो दो का पेयर बना लो, और पेयर ऐसा बनाओ कि ए क्रॉस बी लिखा है तो पहला जो एलिमेंट होगा वो पेयर का वो सेट ए का होगा अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। यानी भैया जोड़ी बनाना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना होता है, जोड़ी बनाना होता है। तो अगर ए क्रॉस बी है तो जोड़ी बनाएंगे तो पहला एलिमेंट कौन आएगा, ए का, और दूसरा किसका होगा, बी का। तो जोड़ी बनाते हैं, ऐसे एक काम करते हैं, ए का पहला ए का एक एलिमेंट लेते हैं और उसका जोड़ी उधर दोनों के साथ जितना भी एलिमेंट रहेगा बी के साथ सबके साथ बना देते हैं। ए का एक एलिमेंट लिया और बी के जितने भी एलिमेंट है सबके साथ जोड़ी बना दो। फिर ए का दूसरा एलिमेंट लो और बी का जितना भी एलिमेंट है सबके साथ जोड़ी बनाओ। फिर ए का तीसरा एलिमेंट लो, फिर बी के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ी बनाओ, और जोड़ी बना करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। यही तो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर बी क्रॉस ए लिखा रहता तो बी का पहला जो जोड़ी बनाते वो बी का पहला आता और ए का बाद वाला एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पर 1 है, पहला एलिमेंट सेट ए का तो 1 ले लिया, अब इसका जोड़ी बना दिए बी के एलिमेंट के साथ। तो देखो 1,3 फिर 1,4, अब दूसरा एलिमेंट ए का ले लिया तो 2,3 और 2,4, और फिर तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं ए का 3,3 और बच्चों 3,4। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर अपन बी क्रॉस ए लिखते, सोचो अगर बी क्रॉस ए लिखता तो बी का पहला एलिमेंट आता, जो जोड़ी बनाते, जो पेयर बनाते हम, उसमें बी का पहला एलिमेंट, पेयर जो पेयर बनाएंगे उसमें पहला एलिमेंट बी का रहेगा और दूसरा एलिमेंट ए का रहेगा। यानी जो यहाँ पेयर बनेगा, अब पहला एलिमेंट बी का और दूसरा एलिमेंट ए का। तो अब सोचो बी का पहला एलिमेंट पेयर में रहना चाहिए, तो बी का एक एलिमेंट लेते हैं और उसका जोड़ी सभी के साथ बना देते हैं ए के एलिमेंट के साथ। तो 3,1 3,2 और 3,3। देखो 3 लिया बी से एक एलिमेंट और ये के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ी बना के लिख दिया। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं बी का, तो 4,1 4,2 4,3। ये हो गया बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो बच्चों। अब जिससे बात करते हैं हम लोग बच्चों, अब टॉपिक पे आते हैं रिलेशन। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं बच्चों कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। तो यहां पर बच्चों हम लोग दो सेट मानते हैं, लेट टू नॉन एम्पटी सेट्स, लेट टू नॉन एम्पटी सेट्स ए एंड टू नॉन एम्पटी सेट्स ए एंड बी। हमने दो नॉन एम्पटी सेट्स ले लिया ए एंड बी बच्चों। लेट टू नॉन एम्पटी सेट्स ए एंड बी, देन द एसोसिएशन of some or all elements, some or all elements of set A to some or all elements
of set B is called relation from set A to set B। यहां एक वर्ड यूज हुआ है बच्चों, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब हो गया लिंकेज। बोला गया है कि द एसोसिएशन ऑफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट का एसोसिएशन सेट बी के सभी या कुछ एलिमेंट के साथ एसोसिएशन ही क्या होता है, रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी बच्चों रिलेशन कुछ नहीं, वही इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम लोग रिलेशन बात करते हैं ना, वही चीज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं वही रिलेशन बात हो रही है। बस यहाँ डिफाइंड हो गया है कि रिलेशन जैसे कि होता है क्या है, जैसे अपने लाइफ में क्या होता है, जैसे रिलेशन होता है किसका, हस्बैंड वाइफ का, है ना। तो हस्बैंड वाइफ कैसे बनता है, एक परिवार के लड़का दूसरे परिवार के लड़की के साथ शादी करता है। तो ऐसा क्या होता है, मतलब या तो सारे लड़के उसी परिवार से कर सकते हैं शादी, या तो कुछ भी करे, मतलब रिलेशन बन जाता है। एकदम सेम वही रिलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा फैमिली में दो फैमिली आते हैं, जब रिलेशन होता है तो दो फैमिली की बात हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर दो सेट्स ले लिया, टू नॉन एम्पैथी सेट्स। अब दो नॉन एम्पैथी सेट लिया, जैसे कि बच्चों एक सेट ये लिया हमने और एक दूसरा सेट बी ले लिया, ठीक है। एक सेट ये ले लिया और सेकंड सेट क्या ले लिया, अपन ने बी ले लिया। अब रिलेशन अगर ए से बी डिफाइंड है बच्चों, तो देखो यहां पर मान लो सेट ए में एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 इस तरह से, और ये B1 B2 B3 B4 B5। अब जैसे A1 का रिलेशन B1 के साथ भी हो सकता है, एसोसिएशन B1 के साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, या तो A2 का भी बच्चों देखो इधर हो सकता है B1 के साथ, B3 के साथ, B5 के साथ, और A4 का B5 के साथ, और यहाँ A3 छूट भी सकता है, क्या दिक्कत है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब द रिलेशन क्या है फ्रॉम सेट ए से सेट बी, द एसोसिएशन ऑफ सम और ऑल एलिमेंट विद या तो टू सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, दैट इज द रिलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। यानी रिलेशन क्या हुआ, जैसे दो एक ग्रुप ये हुआ दूसरा ग्रुप ये हुआ, एक ग्रुप ये है दूसरा ग्रुप बी है, किसी भी तरह उसके एलिमेंट्स को इधर उधर मिला दो, दैट इज द रिलेशन। ओके बच्चों, दैट इज द रिलेशन। अब मेरी बात सोचना, अब सुनना मेरी बात, ये तो समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या होता है। सिंपल, इधर से उधर एक दूसरे का जो एसोसिएशन होता है, एलिमेंट्स का एसोसिएशन होता है, उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना, अगर यहाँ पर हम लोगों ने देखो सेट ए में जो एलिमेंट लिया है ये A1 A2 A3, चलो यहाँ B4 कर देता हूँ और B5 बच्चों, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट है A1 A2 A3 A4, और सेट बी में एलिमेंट है B1 B2 B3 B4 B5। अगर हम लोग को बोला जाए भैया A क्रॉस B लिखो, तो A क्रॉस B मतलब A1 का जो पेयर बनेगा, A1 का जो पेयर बनेगा वो सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ बनेगा। यानी कहने का मतलब A1 कोमा B1 से लेकर के A1 कोमा B5 तक, मतलब A1 का पेयर सभी के साथ बनेगा। इसी तरह A2 का पेयर बच्चों, A2 का पेयर B1 के साथ भी बनेगा, A2 का B2 के साथ भी बनेगा, और इस तरह से A2 का B5 के साथ बनेगा। इसी तरह बच्चों एकदम A3 B3 सब A3, इसी तरह से लास्ट तक क्या जाएगा A4 B5। समझ गए? अभी तुम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया था। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट उसके सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, जोड़ी बनाएगा, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अब सोचो बच्चों, यहाँ जो रिलेशन आया है, जो आर जो हमारा रिलेशन जो मैंने डिफाइन किया है, जो रिलेशन यहाँ बनाया गया वो रिलेशन देखो किसका किसके साथ जोड़ी है। देखना
ध्यान से देखना बच्चों, A1 का किसके साथ है, देखो B1 के साथ एसोसिएशन है। अच्छा, A1 का B1 के साथ एसोसिएशन है, A1 का बच्चों B2 के साथ भी एसोसिएशन है, A1 का एसोसिएशन B2 के साथ भी है। अच्छा, A1 का एसोसिएशन B3 के साथ भी है, A1 B3। और देखें A2 का किसके साथ है बच्चों, A2 का है B1 और B3 और B4 के साथ। A2 का है B1 B3 और बच्चों B4 के साथ, ये A2 B4। और बच्चों A3 का किसी के साथ नहीं है, अब A4 का है। देखो A4 का किसके साथ है, देखो बच्चों A4 का किसके साथ है, A4 का केवल B5 के साथ है, तो A4 का B5 के साथ है। तो आप लोगों ने सेट थ्योरी में एक चीज पढ़ा होगा, सबसेट। सबसेट क्या होता था बच्चों कि ये जो होगा B का सबसेट होता है, A B का सबसेट होता है। कब, जब A का सारा एलिमेंट B के एलिमेंट्स B सेट में लाइक करता हो। अगर A के सारे एलिमेंट सेट B में भी लाइक करता हो तो ये जो है B का सबसेट कहा जाता है। यानी सबसेट क्या होता है, एक पार्ट होता है। A इज अ सबसेट ऑफ B, कहने का मतलब A इज अ पार्ट ऑफ B। तो एक चीज देखो बच्चों कि यहां जो रिलेशन R में जो रिलेशन बना है वो A1 B1, देखो A क्रॉस B में भी A1 B1, A1 B2 A क्रॉस B में भी है। यहाँ डैश डैश का मतलब इधर छोड़ दिया है, यहाँ क्या आएगा A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 इस तरह से आएगा ना। अच्छा, A1 B3 भी है, A1 B3 जो है वो भी इसमें लाई कर रहा है। A2 B1 आ रहा है बच्चों, A2 B3 भी A क्रॉस B में आ रहा है। मतलब ये सारा एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में आ रहा है। ये रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आया वो सारा A क्रॉस B के अंदर आ रहा है बच्चों, देखो क्लियर। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है जानते हो, सब बराबर हो सकता है। जैसे A1 को B के सारे एलिमेंट से मिला दिया, A2 को B के सारे एलिमेंट से मिला दिया, A3 को भी B के सारे एलिमेंट से मिला दिया, A4 को भी सारे एलिमेंट से मिला दिया बच्चों, तो वो डायरेक्ट A क्रॉस B के बराबर आ जाएगा रिलेशन। तो यहां से हम लोग रिलेशन का एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B जो होता है इज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो ये R जो रिलेशन आया है वो A क्रॉस B का सबसेट आया है कि नहीं आया है। जो रिलेशन R आया है बच्चों वो A क्रॉस B का सबसेट है। क्यों सबसेट है, जो रिलेशन में जो भी एलिमेंट आया है वो A क्रॉस B में भी लाइक कर रहा है। इसलिए किताब में एक दूसरा भी डेफिनेशन लिखता है। क्या लिखता है, ये तो देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में आया ना, यही जरूरी है कि रिलेशन क्या चीज है फ्रॉम सेट A टू सेट B, कि सेट A का कुछ या सारा एलिमेंट सेट B के कुछ या सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएशन कर ले, लिंकेज हो जाए, जुड़ जाए, दैट इज द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। सिंपल सा चीज है। क्या मैंने बोला कि सेट A का सारे या कुछ एलिमेंट सेट B के सारे या कुछ एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन हो जाए, लिंक हो जाए, दैट इज द कॉल्ड सेट, मतलब दैट इज कॉल्ड रिलेशन। यहां पर क्या है, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मतलब कुछ एलिमेंट सेट A का छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात पे पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कुछ एलिमेंट इसका छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जो चीज आने वाला है फंक्शन उसमें दिक्कत होगा। और किसी भी तरह मिला दो, किसी भी तरह हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। चलो अब तो रिलेशन को हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन को हम लोग अब यहां देखा हम लोगों ने कि रिलेशन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B is Cartesian, is subset of A क्रॉस B, और A क्रॉस B का मतलब आप जानते हो। यानी दैट इज करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन R इज
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल सा भाषा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। रिलेशन, आर फॉर रिलेशन, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके बच्चों, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ चीजें। अब बात आती है बच्चों डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अगर बच्चों कोई रिलेशन या रिलेशन is defined from set A to set B, set B, that is R relations। पढ़ाएंगे इसको हम लोग ऐसे, देखो R relation from set A to set B, ऐसे अगर डिफाइंड है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी डिफाइंड है, अगर रिलेशन बच्चों सेट ए से सेट बी डिफाइंड है, यानी आर ए टू बी। अब मेरी बात सुनना, तो सबसे पहला चीज आता है डोमेन, कि बच्चों डोमेन क्या होता है। तो डोमेन सेट ये नहीं होगा, डायरेक्ट डोमेन सेट ये नहीं होगा, ध्यान देना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बोल देते हैं डोमेन। नहीं, डोमेन का मतलब हुआ बच्चों इनपुट। अब इनपुट मतलब देखो, अभी जैसे हम लोगों ने एरो डायग्राम बनाया था ना, रिलेशन डिफाइन किया था ए से बी में, तो इनपुट कौन था। जैसे मैं ऊपर थोड़ा साफ कर रहा हूं, इसको पहले समझा देता हूं, उसके बाद लिखूंगा, पहले समझ लो। जैसे देखो, ये सेट ए है और ये बच्चों सेट बी है, ठीक है। अब जैसे हमने यहां लिया एलिमेंट A1, A2, A3, A4, और यहां एलिमेंट लिया बच्चों B1, B2, B3, B4, B5, ओके, करेक्ट बात। अब A1 का मिला दिया B1 के साथ, B2 के साथ भी, और इसी तरह इसको ऐसे मिला दिया, चलो, और इसके साथ भी मिला दिया, कोई दिक्कत। ये रहा। तो मैंने क्या बोला कि डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है। यानी तुम सोचो, ये रिलेशन अगर आर रिलेशन जो है ए से बी डिफाइंड है, अगर आर रिलेशन ए से बी डिफाइंड है, तो आप सोचो ए से हम इनपुट ले रहे हैं और उसका आउटपुट कहाँ मिल रहा है, बी में। ये एरो मतलब समझ रहा है ना, A1 का आउटपुट जो है B1 और B2 भी, A2 का आउटपुट जो वो B3 है, और A3 का B3 और B4 भी है। आ रही बस समझ में। और A4, अब A4 को हम लोगों ने नहीं लिया, मतलब वो इनपुट नहीं है। तो डोमेन क्या होगा, इनपुट होता है। डोमेन सिंपल सी बात क्या होता है बच्चों, इनपुट। यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं थोड़ा कि सर जो इनपुट होगा। तो अब बताओ, अगर रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड है जो मैंने एरो डायग्राम में बनाया है, तो अब बताओ A4 इनपुट है क्या। तो कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं सर A4 इनपुट नहीं है। A4 बच्चों इनपुट है ही नहीं, ठीक है, A4 आपका इनपुट नहीं है। तो डोमेन, अब डोमेन का डेफिनेशन क्या होगा कि सर डोमेन सेट ए का वो एलिमेंट होगा जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो डोमेन क्या होता है, इट इज द सेट। अब मैं सेट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डोमेन कलेक्शन ऑफ इनपुट ही होगा ना। इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के ही एलिमेंट्स का सेट होगा, लेकिन कौन, विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द एसोसिएशन। जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेट ए का वो एलिमेंट, सुनना मेरी बात, हिंदी में भी लिख के आप रख सकते हो। सेट ए का वो एलिमेंट्स रिलेशन होगा जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है।
सेट ए का वो एलिमेंट्स डोमेन होगा, सॉरी, सेट ए का वे एलिमेंट्स डोमेन होंगे जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों। जैसे यहां पर अगर एग्जांपल की बात करें तो ये एरो डायग्राम बना हुआ है, तो यहां जैसे डोमेन कौन होगा, कौन एलिमेंट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, A1 A2 A3, A1 A2 और A3। अब देखो A1 A2 और A3 एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये सेट, ये जो एलिमेंट्स हो गया ये डोमेन हो गया। पूरा सेट ये डोमेन नहीं है। रिलेशन के केस में अगर कोई बच्चा ऐसे ध्यान रख ले कि एक रिलेशन ए से बी डिफाइंड है और ये डोमेन है, तो बच्चों दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। रिलेशन के केस में ये गलत है। अब बात आती है बच्चों कोडोमेन का। तो बच्चों कोडोमेन जो होगा ना वो डायरेक्ट सेट बी होगा। कोडोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एलिमेंट्स, ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कोडोमेन। यानी कोडोमेन कुछ भी नहीं है। कोडोमेन जो है बच्चों डायरेक्ट सेट बी है। यानी कोडोमेन अगर रिलेशन ए से बी डिफाइंड है, अगर रिलेशन ए से बी डिफाइन है तो भैया सेट बी जो है वो दैट इज द कोडोमेन। मतलब कोडोमेन कौन होगा, सेट बी होगा। अगर रिलेशन ए से बी डिफाइन है तो सेट बी जो होगा वो डायरेक्टली कोडोमेन होगा बच्चों। सेट बी क्या होगा, कोडोमेन होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेट बी जो है पूरा कोडोमेन होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, तीसरी पॉइंट आता है रेंज का, कि रेंज क्या होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों, रेंज। व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होगा। तो बच्चों रेंज सेट बी का वो एलिमेंट्स होगा, रेंज सेट बी का वे एलिमेंट्स होंगे जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करा है। रेंज सेट बी का वो एलिमेंट्स होता है जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी रेंज का मतलब हुआ बच्चों एक तरह से आउटपुट। रेंज का मतलब हुआ एक तरह से आउटपुट। तो बच्चों रेंज क्या होगा, सेट बी का वो एलिमेंट्स जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, इट इज द सेट ऑफ elements of set B which are participating in the association, जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेट बी का वे एलिमेंट्स जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज द रेंज। तो जैसे बच्चों यहां जो एरो डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंग हम रेंज देखें तो कौन सा एलिमेंट आएगा, B1 आएगा बच्चों, B2 आएगा, B3 आएगा और B4 आएगा। देख सकते हो आप जो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, B1 B2 B3 B4, B5 नहीं कर रहा है। जबकि कोडोमेन में डायरेक्ट सेट बी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को रिलेशन का इंट्रो समझ में आ गया, क्या होता है रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज समझ में आ गया। अब एक बात बताते हैं बच्चों, अगर रिलेशन देखो, अगर रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है ये तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं रहा। देखो ये एरो डायग्राम जो बना है, अब मैं थोड़ा और आगे डिस्कस करता हूं इसी में। अब मेरी बात समझना, अगर देखो अगर रिलेशन डिफाइंड है कैसे, देखो ध्यान से, यहां रिलेशन जो है अगर ऑर्डर पेयर में मैं लिखूं इसको, अगर रिलेशन को लिखूं ऑर्डर पेयर में तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, A1 B1, A1 का आउटपुट B2 भी है तो A1 B2, A2 का एसोसिएशन केवल B3 के साथ है, हाँ A2 B3, A3 का एसोसिएशन B3 और B4 के साथ है बच्चों, करेक्ट। ये रहा रिलेशन। अगर बच्चों रिलेशन इस तरह से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है
अगर रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है बच्चों, तो डोमेन जो होगा, जो डोमेन होगा वो डायरेक्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा। डोमेन जो होगा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा। यानी डोमेन देखो A1, अब A1 यहां भी है तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखते हैं हम लोग सेट में, A2 A3। देखो बच्चों यही डोमेन होगा। और एरो डायग्राम से भी देख सकते हो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, A1 A2 A3, मतलब यही डोमेन हुआ। और रेंज, और रेंज, अब रेंज क्या होगा बच्चों, जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर में अगर रिलेशन डिफाइंड है तो ऑर्डर पेयर का जो बाद वाला एलिमेंट है, यानी कौन है बाद वाला, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3। अब B3 दो बार है, दो बार नहीं लिखेंगे, और एक B4, ये रेंज हो गया। अभी देख सकते हो रेंज लिखा था मैंने एरो डायग्राम से। यानी कहने का मतलब अगर बच्चों रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है तो जो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन और दूसरा एलिमेंट जो है वो रेंज। यानी कभी भी अगर रिलेशन ऐसे लिख करके दिया और आप लोग से पूछा गया कि डोमेन बताओ और रेंज बताओ, तो सिंपल सी बात है बच्चों, रिलेशन जो ऑर्डर पेयर में डिफाइंड है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और दूसरा जो एलिमेंट है वो रेंज हो जाएगा बच्चों। दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, रेंज। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको हम लोग और बढ़िया तरीके से अगर मैथमेटिकली देखें तो अगर रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, जैसे कि अगर रिलेशन आपका डिफाइंड है इस तरह से A, B, है ना, सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है, इस तरह से है। तो जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा बच्चों वो ये होगा, सच दैट A, B कहां से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। मतलब रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है डोमेन, और रिलेशन का जो दूसरा एलिमेंट है B दूसरा एलिमेंट जो है, लेकिन ये रिलेशन में होना चाहिए, है ना, तो ये B जो है वो तुम्हारा रेंज हो जाएगा। यही चीज को मैंने समझाया। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्या चीज, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो अपने को पढ़ना है, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।